बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन मैक्रोनी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इस रेसिपी को सिर्फ 10 से 15 मिनट में बनाकर बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। और आप इसे जो है इफ्तार में और ईद में, आप इसे जो है टी टाइम पे भी और बच्चों के लिए स्पेशली बना सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए आइए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक पैन में जो है पहले पानी को गर्म होने के लिए रख दिया। पानी में जब बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसमें मैक्रोनी ऐड करेंगे। तो इससे पहले सबसे पहले मैं इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल और 1 टीस्पून में इसमें सॉल्ट ऐड कर दूंगी, ताकि पानी में बॉयल आ जाए। और इसमें मैं मैक्रोनी पास्ता ऐड करूंगी। तो यहाँ मैं 1 कप ऐड कर रही हूँ। अगर आप 2 कप बनाएंगे तो आप अपने हस्ब ज़रूरत ले लीजिएगा। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए कुक करेंगे। इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं, आप उसको पढ़ लीजिएगा कि आपका पास्ता कितने मिनट में कुक होगा। तो यहाँ मेरा जो है पास्ता तकरीबन मैक्रोनी 7 से 8 मिनट में कुक हो गई है। और इसको जो है मैं अब ड्रेन आउट कर लूँगी, इसका पानी सारा। और इसको जो मैं अच्छे से ठंडा पानी से गुजार के और फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी ऑयल के साथ, ताकि चिपके नहीं। और यहाँ देखें मैंने ऑयल लिया है तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून सिर्फ, और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें गार्लिक यूज़ किया है, सिर्फ जिंजर यूज़ नहीं करिएगा। और 2 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप्ड मैंने प्याज ऐड कर दी है। बाकी शिमला मिर्च और गाजर को हम बाद में ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम प्याज को सौते कर लेंगे। जब अनियन हमारी सौते हो जाएगी, सिर्फ हमें जो है इसका लाइट कलर देना है ताकि पिंकिश हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। तो बाकी चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ देखें जी, पकते हुए इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन क्यूब्स, बोनलेस कटी हुई हैं। ये मेरे पास बोनलेस चिकन क्यूब्स हैं। तो यहाँ मैं ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से हाई फ्लेम पर कुक करेंगे, ताकि चिकन का जितना भी पानी है वो सारा जो है सूख जाए। तो यहाँ देखिए अच्छे से मिक्स करिएगा, ताकि जो है चिकन का कलर चेंज हो जाए और इसका जितना भी पानी है वो खुश्क हो जाए। तो बाकी चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। तो आप इसको हाई फ्लेम पर ही कुक करिएगा। तकरीबन 2 से 3 मिनट में जो है बिल्कुल इसका कलर जो है चेंज हो जाएगा। सॉल्ट ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। अपने हस्ब ज़रूरत सॉल्ट को ऐड करिएगा, क्योंकि पास्ता भी बॉयल करते हुए हमने सॉल्ट ऐड किया था। तो हाँ, यहाँ इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1/4 कप टमाटर। इस टमाटर को मैंने जो है हल्का सा क्रश कर लिया था, इनका छिलका उतर गया। बाकी सिर्फ जो है ये टमाटर ही मेरे पास बचे हैं। आप इसको प्यूरी भी बना सकते हैं। तो इसको देखें मैं ढक के रख दूंगी, ताकि चिकन थोड़ी सी टेंडर हो जाए। 5 मिनट हो चुके हैं ढके हुए, और इसको देखें आप, ये बिल्कुल चिकन अच्छी तरीके से टेंडर हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, और रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सिरका ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून। चिली सॉस 1 टेबलस्पून। सोया सॉस भी ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून। सभी चीज़ों का एक साथ डाल के मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो अब इसमें मैं साथ ही साथ ऐड करूँगी गाजर, जिसको जो मैंने लंबाई में बिल्कुल बारीक कट किया हुआ है, 1/4 कप ऐड करेंगे। और साथ में मेरे पास एक शिमला मिर्च थी जो तकरीबन 1/2 कप के बराबर थी, उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। बस हम जो है वेजीज को डाल के तकरीबन 2 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे। बिल्कुल पानी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ हमें हल्का सा सौते करना है वेजीज को, क्योंकि चिकन हमारे पहले ही कुक हो चुकी है। तो मैंने इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए सिर्फ जो है कवर कर दिया था इसकी लीड को। तो अब मैंने इसको जो हटा लिया, और यहाँ देखें आप, ये चिकन बहुत अच्छी तरीके से कुक हो चुकी है। मसाले भी सब चिकन में जो है बहुत अच्छी तरीके से लग चुके हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी पास्ता बॉयल किया हुआ, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जितना भी मसाला है पास्ता मैक्रोनी में अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये इतनी मज़ेदार और इतनी इजी बनने वाली रेसिपी है कि अगर आप एक जगह पास्ता को कुक होने रख दें और एक जगह जो आप इसके मसाला फ़ौरन से बना लें, तो ये तब भी बहुत अच्छी तरीके से फ़ौरन कुक हो जाती है। अब नहीं भी करेंगे तो 15 मिनट में ये ऐसी कुक हो जाएगी। तो यहाँ देखो 1 टेबलस्पून में इसमें केचप ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको तकरीबन ढक के मैं 2 मिनट के लिए कवर कर दूंगी, बिल्कुल लो फ्लेम पर। और ऑरिगानो इस पे से स्प्रिंकल कर देंगे 1/2 टीस्पून,
और इसको मैं अब डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको कि किस तरीके से इतनी मज़ेदार सी गर्मा गर्म सी ये मैक्रोनी बनकर तैयार हुई है। किड्स स्पेशल, बच्चों के लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है, बच्चे इसे बहुत शौक से खा लेते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आई होप व्यूवर्स आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें, इससे आपको मेरे आने वाली न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।